अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो जब लफ्ज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब आपके सामने लफ्ज़ आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है एक ऐसी टेक्निक होती है प्रोग्रामिंग जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक दूसरे की लैंग्वेज कॉमन होना ज़रूरी है। इसी तरह कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और कंप्यूटर की लैंग्वेज के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो वो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर हम वो लैंग्वेज स्टडी करते हैं जो कंप्यूटर जानता है और उसी लैंग्वेज को जान के हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, हम पढ़ते हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रोग्रामिंग इज़ अ टेक्निक टू डेवलप प्रोग्राम्स। प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं। प्रोग्राम क्या होते हैं? ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा मॉड्यूल जो हम कंप्यूटर को सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करने के लिए फॉरवर्ड करते हैं उसी की ज़ुबान में। प्रोग्राम बन जाता है कंप्यूटर की ज़ुबान में, उसे हम जब कंप्यूटर को फॉरवर्ड करते हैं तो वो फिर हमें उसकी आउटपुट देता है। इट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। आपका प्रोग्राम कंप्यूटर को बताता है कि क्या काम कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है और क्या काम करना है। ये आपका प्रोग्राम की नेचर उसे बताएगी। जिस तरह का आप प्रोग्राम बनाएंगे उसी तरह की आपको आउटपुट मिलेगी। Those who write programs are called programmers। और ऐसे लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर की ज़ुबान को समझ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो प्रोग्रामर्स कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। द वर्ड प्रोग्राम, डेफिनेशन क्या है इसकी? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसे मैं फुल बताता हूँ। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक ख़ास काम को सरअंजाम देने के लिए जो हदायत हम अपने कंप्यूटर को देते हैं उसका नाम हम प्रोग्राम कहते हैं, उसको प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है, वो प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं और कंप्यूटर की कौन कौन सी ज़ुबानें होती है जिससे हम अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी, जैसे हमारे साथ पास इंग्लिश है, हम इंग्लिश बोल के भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उर्दू बोल के भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, पंजाबी बोल के भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सी ज़ुबानें हैं जिसे बोल के हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और वो हमने उन ज़ुबानों को पढ़ना है कि जिन्हें हम सीख के हम कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले है फोर्ट्रान, कोबोल, सी प्लस प्लस, जावा और बेसिक। सी प्लस प्लस और जावा के अलावा बाकी तमाम लैंग्वेजेस ये एंशिएंट लैंग्वेजेस है, बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जो कंप्यूटर के इब्तदाई दौर में डिस्कवर हुई थी। लेकिन इसमें से सी प्लस प्लस और जावा आज भी हमारी प्रैक्टिकल फील्ड में यूज़ की जाती है। जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये कुछ खास टर्म्स होती हैं जो हम अपने एक प्रोग्राम लिखते वक्त मलहूज़े हाथी रखते हैं। अपने प्रोग्राम के अंदर हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। इस चैप्टर के एंड पे हम इंशाल्लाह प्रोग्राम की एग्जांपल्स भी करेंगे और उसमें आपको बाकायदा तौर पे बताया जाएगा कि कॉन्स्टेंट्स किस तरह यूज़ करने हैं और वेरिएबल्स किस तरह यूज़ करने हैं। अभी हम फ़िलहाल कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल से एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास आ गया है जी कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसी टर्म होती है आपके प्रोग्राम के अंदर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि मैथमेटिकल टर्म में भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसी तरह प्रोग्राम के अंदर भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, हम प्रोग्राम लिख लेते हैं और अब वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उस एग्जीक्यूशन के दौरान इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसकी वैल्यू वही होती है जिसे हम ऑलरेडी से इस कांस्टेंट को दे चुके होते हैं। तो इसकी हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स और न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स की एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी हुई है जिसके अंदर एक प्रॉपर आप स्ट्रिंग को डिस्प्ले करते हैं जिसमें अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स, अल्फ़ाबेटिक जो है आपके पास करैक्टर्स आ जाते हैं। और इसी तरह जो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं उनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसमें 1 2 3 4 5 अप टू 9 एंड 0 भी इसके अंदर शामिल होता है। इसके बाद आगे जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है? ऑपोजिट टू कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती
लेकिन वेरिएबल्स की वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है। ठीक है, इसकी भी दो ही टाइप्स है, जैसे कि कांस्टेंट की थी, एक न्यूमेरिक वेरिएबल और एक स्ट्रिंग वेरिएबल। और हम पढ़ते हैं कि वेरिएबल होते क्या हैं, यूज़ टू स्टोर वैल्यूज़, इनके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। जो वैल्यूज़ हमने अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करनी है या आफ्टर द एग्जीक्यूशन भी हम इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं जी, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। इनके अंदर हम वैल्यूज़ किसी भी तरह की स्टोर कर सकते हैं। गिव देम नेम दैट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द कोड। अब यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि वेरिएबल्स का नाम क्या रखना चाहिए। अब वेरिएबल तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में बताया हुआ है कि x एंड y, लेकिन आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। आप इवन अपना नाम भी वेरिएबल की जगह पुट कर सकते हैं। ऐसे वर्ड पुट करें जो आपको बाद में भूल ना जाए, ऐसे वर्ड्स जो बहुत आपके नोइंग वर्ड्स हो, जो आपको बाद में भी याद रहें, तो ऐसे वर्ड्स को आप अपने वेरिएबल्स की जगह पुट कर सकते हैं। इवन आपका नाम अगर अली है तो आप वेरिएबल का नाम अली भी रख सकते हैं। आपका नाम अगर वकास है तो आप उस वेरिएबल का नाम वकास भी रख सकते हैं। लेकिन इसका एक तरीकाकार ये होता है कि आप वेरिएबल के नाम के दरमियान में स्पेस नहीं छोड़ सकते। जैसे आपने अपने वेरिएबल का नाम रखना है वकास अली, तो इसके दरमियान में आप स्पेस ये वाली नहीं छोड़ सकते, आपको स्पेस को कवर करना है। आप वकास अली को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप वकास अली को जो दूसरा मेथड है वो अंडरस्कोर के साथ इस तरह से भी लिख सकते हैं, या कोई और मेथड जो आप अप्लाई करना चाहिए, लेकिन इनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा 8th क्लास कंप्यूटर का 5th चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।